श्रीवेदा बिजनेस में आपका स्वागत है। श्रीवेदा एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और डायरेक्ट सेलिंग में इतनी शक्ति है कि आप अपने तमाम सपने को साकार कर सकते हैं। चाहे आपके सपने जो भी हो, चाहे आपका सपना बेहतर मकान बनाने का हो, आपका सपना बेहतर कार लेने का हो, आपका सपना एक अच्छा बैंक बैलेंस करने का हो, चाहे आपका सपना बेहतर लाइफ स्टाइल जीने का हो। दोस्त, ये सारे सपने आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से साकार कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। जितना सोच सकते हैं इतना आप कमा सकते हैं। लेकिन आपका इनकम इस बात पर निर्भर करता है कि आपके नेटवर्क में, आपके टीम में, आपके ग्रुप में कितने लीडर हैं। जितना ज़्यादा लीडर होगा उतनी बड़ी कामयाबी को आप हासिल कर सकते हैं और उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर लीडर कम है तो पैसा कम आएगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ करके ये रोते रहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरे टीम में नए लोग लीडर नहीं बन पाते हैं। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये जो श्रीवेदा बिजनेस है, इसमें सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, अपने टीम में लोगों को मजदूर मत बनाइए। अपने टीम में लोगों को मजदूर मत बनाइए, अपने टीम में लोगों को लीडर बनाइए, लीडर। क्योंकि जितनी ज़्यादा लीडर की तादाद होगी उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं इस व्यापार से। दूसरी बात, जितना जल्दी हो सके आप स्वयं लीडर बनिए। जितना जल्दी हो सके आप स्वयं लीडर बनिए। दोस्त, एक बात याद रखिएगा, आपके नेटवर्क में, आपके टीम में कोई लीडर बनेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपके नेटवर्क में अपने आप लीडर नहीं बनेगा, आपको लीडर बनाना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, अच्छी तरीके से खोपड़ी में डाल लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सिलाई जानता है, कपड़ा सीने जानता है, कोई दर्जी कपड़ा सीने जानता है तो किसी को कपड़ा सीने के लिए सिखा सकता है। अगर कोई हलवाई मिठाई बनाने के लिए जानता है तो किसी को मिठाई बनाने के लिए सिखा सकता है। अगर कोई राजमिस्त्री घर बनाने के लिए जानता है तो किसी को घर बनाने के लिए सिखा सकता है। अगर कोई ड्राइवर कार चलाने के लिए जानता है तो किसी को कार चलाने के लिए सिखा सकता है। अगर कोई कारपेंटर है, अगर वो लकड़ी का काम जानता है तो किसी को लकड़ी का काम सिखा सकता है। अगर कोई नाई है जो बाल काटना जानता है तो किसी को बाल काटना सिखा सकता है। अगर कोई मिट्टी का बर्तन बनाना जानता है तो किसी को मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए सिखा सकता है। अगर कोई महिला रोटी बनाने के लिए जानती है तो किसी को रोटी बनाने के लिए सिखा सकती है। अगर कोई महिला साड़ी पहनना जानती है तो किसी को साड़ी पहनने के लिए सिखा सकती है। लेकिन जो रोटी बनाना नहीं जानती, जो साड़ी पहनना नहीं जानती, वो किसी को साड़ी पहनना नहीं सिखा सकती है, वो किसी को रोटी बनाना नहीं सिखा सकती है। और जो मिस्त्री ईंटा जोड़ना नहीं जानता, घर बनाना नहीं जानता, वो किसी को सिखा नहीं सकता। जो हलवाई मिठाई बनाने खुद नहीं जानता, वो किसी को मिठाई बनाने के लिए सिखा नहीं सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वही काम सिखा सकता है जो काम वो स्वयं जानता है। जो काम स्वयं नहीं जानता है वो काम नहीं सिखा सकता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, अगर आप मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं तो किसी को मोटरसाइकिल चलाना सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते तो किसी को मोटरसाइकिल चलाना कभी नहीं सिखा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीडर हो तो इससे पहले आपको लीडर बनाने आना चाहिए। और लीडर आप तब बना पाएंगे लोगों को, अपने टीम में लोगों को लीडर तब बना पाएंगे जब आप स्वयं लीडर होंगे। जब आप स्वयं लीडर होंगे, क्योंकि एक लीडर ही एक नए व्यक्ति को लीडर बना सकता है। जो व्यक्ति स्वयं लीडर नहीं है वो किसी को लीडर नहीं बना सकता, वह किसी को लीडर नहीं बना सकता। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आपको लीडर बनना होगा। आपको लीडर बनना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जी मैं लीडर बनना चाहता हूं तो आपको ये 8 काम करने होंगे। 8 काम करने होंगे। ये 8 काम क्या है, इसको नोट करिए। और नोट खोपड़ी में नहीं, डायरी में करना है। डायरी में
और नोट करके इसको करना है, तभी आप लीडर बन पाएंगे। और जब लीडर बन पाएंगे तभी अपने नेटवर्क में लोगों को लीडर बना पाएंगे। सबसे पहला काम कल का काम आज करें। जी हां, सबसे पहला काम कल का काम आज करें। होता यूं है कि आप सुबह उठते हैं और आपको पता नहीं होता कहां जाना है, तो होता यूं है कि फील्ड में नहीं निकल पाते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं लीडर, एक होते हैं लोडर। तो जो लीडर होता है फील्ड में निकल जाता है, जो लोडर होता है उसे पता ही नहीं है, सुबह उठ तो गया लेकिन पता नहीं कि कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, तो वो निकल नहीं पाता। और जबरदस्ती निकल भी जाता है तो कहां जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। और कहीं भी चल जाएगा तो रिजल्ट थोड़ी मिलेगा। अरे कहीं भी चल जाएगा तो रिजल्ट थोड़ी मिलेगा, कहीं भी जाने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि कहां जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, किसके टीम पे जाना है, किस इंसान के साथ जाना है, ये आपके पास होना चाहिए। यही कारण है कि वो रिजल्ट नहीं मिलता। जो लोडर होता है उसको रिजल्ट नहीं मिलता, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हताश हो जाता है, मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, और उसको लगता है बिजनेस चलता नहीं है। मेरे दोस्त, बिजनेस चलता नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये तो दौड़ता है ये बिजनेस। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोड पर से करोड़ों रुपया कमाए हैं, रोड पर से उठ के आया है। खाने के लिए पैसा उसके पास नहीं था एक जमाने में, कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं था एक जमाने में। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया के प्रॉपर्टी बनाए हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। क्यों? क्योंकि व्यापार में आए, पहले वो स्वयं लीडर बने और उसके बाद अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीडर बनाए। तो दोस्त, सबसे पहला काम कल के काम आज करना है, यानी कि आज रात में डायरी लेकर के, पेन लेकर के नोट करना है, अपने टीम में लोगों से बात करना है, नोट करना है कि कल कहां जाना है, किस व्यक्ति से मिलना है, किससे पेमेंट लेना है, कहां से सेल आने वाला है, नोट करेंगे। कहां मीटिंग करने जाना है, कहां फॉलोअप करने जाना है, कहां पे कोऑर्डिनेशन करने जाना है, कहां पे ट्रेनिंग करने जाना है। जो भी आपका कल का काम है, जो भी आपका कल का प्रोग्राम है, उसको आज डायरी में, आज रात डायरी में नोट करेंगे आप। और कल जैसे ही सुबह आँख खुलेगा, आज जैसे ही आँख खुलेगा, डायरी आपके पास होगा, काम आपके पास होगा, रास्ता आपके पास होगा कहां जाना है, और आप जाएंगे, काम करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सो के उठते ही नहीं है, सुबह सो के बहुत लेट से उठते हैं, और उसके बाद नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उसके बाद फील्ड में निकलते हैं 12 बजे। मेरे दोस्त, एक बात बताना चाहेंगे, 12 बजे जाएंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। सुबह उठिए। तो इसमें बहुत सारे लोडर लोग बोलेंगे कि क्या सर बिना खाए चल जाए क्या, मेरे घर में खाना ही 10 बजे बनता है। उनको बताना चाहेंगे दोस्त, ऐसा है कि सुबह एकदम 5 बजे उठिए, नहाइए, फ्रेश होइए, खाना बने या ना बने, फ्रेश होइए, व्हाट्सएप मीटिंग करिए, अपने टीम लोगों को फोन करिए, और सुबह 7 बजे निकल जाइए अपने लोकल इलाका में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में निकल जाइए, लोगों से मिलिए, मीटिंग करिए, लोगों से कोऑर्डिनेशन करिए, बातचीत करिए, यानी जो करिए व्यापार के लिए करिए, अपने बिजनेस के लिए करिए। और उसके बाद फिर 10 बजे घर लौट के आ जाइए, खाना खाने के बाद फिर निकलिए, लंबा दूरी के लिए निकलिए, जहां दूरी पर आपका टीम है, जहां पर दूरी पर आपका नेटवर्क है, और आपका डायरी में नोट है कि कहां जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करना है। अगर इतना प्लानिंग करके काम करेंगे तो बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए सबसे पहला काम, कल का काम आज करेंगे, आज डायरी में नोट करेंगे कल कहां जाना है, और दिन भर से फील्ड में आने के बाद फिर रात में उस डायरी को चेक करेंगे कि हमने जो काम लिखा था क्या पूरा काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसे कल सबसे पहले फर्स्ट आवर में करेंगे हम, और फिर कल क्या काम है आज पूरे नेटवर्क में फोन करके नोट करेंगे। इस प्रकार से काम करना होगा, तभी आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। और जो लीडर बन सकता है
वो किसी को भी लीडर बना सकता है, वह किसी को भी लीडर बना सकता है। तो पहला काम, कल का काम आज करेंगे। एक जो व्यक्ति लीडर होता है वह दूसरा काम क्या करता है? तो दूसरा काम ये करता है कि उनके पास जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से जो कॉल जाता है, 100 कॉल अगर जाता है तो 100 में से 95 कॉल व्यापार से रिलेटिव लोगों के पास ही जाता है। जो व्यक्ति लीडर है उनके मोबाइल से अगर एक दिन में 100 लोगों को कॉल जाता है तो 100 में से लगभग 95% वो लोग होते हैं जो उनके व्यापार से रिलेटिव लोग होते हैं। लेकिन जो कहते हैं हमसे बिजनेस चलता नहीं है, जो कहते हैं मेरा दिमाग काम करता नहीं है, जो बोलते हैं कि लगता है मेरा कुछ होगा नहीं, जो कहते हैं कि हमारे टीम में लोग लीडर नहीं बन पा रहे, आप उनके मोबाइल को चेक करेंगे जो लोडर है तो आपको पता चलेगा कि 100 में से 95 कॉल अदर व्यक्ति के पास गया है जिनसे व्यापार का कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। मतलब वो साली से बात करेंगे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, बॉयफ्रेंड से बात करेंगे, दूध वाला से बात करेंगे, सब्जी वाला से बात करेंगे, किराना वाला से बात करेंगे, पड़ोसी से बात करेंगे, दोस्त से बात करेंगे, रिश्तेदार से बात करेंगे, पूरी दुनिया जहान के लोगों से बात करेंगे। लेकिन अपने नेटवर्क के लोगों से बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है, अपने नेटवर्क के लोगों से बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, और वो फेल हो जाते हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता। निकम्मा बहाना करते हैं कि बिजनेस चलता नहीं है। मेरा उनसे सवाल है कि व्यापार चलता नहीं कि चलने देते नहीं है, कि चलने देते नहीं है आप। तीसरा काम जो लीडर लोग करते हैं, लोडर लोग नहीं करते, लोडर लोग नहीं करते। तीसरा काम है प्रत्येक दिन प्लान दिखाना। जी हाँ, प्रत्येक दिन रोज प्लान दिखाना होगा, घर से निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, बात करना होगा और जाकर के लोगों को प्लान दिखाइए। आप चाहे प्लान 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, ओपन मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन घर से निकलिए। लेकिन जो लोडर होते हैं, जो बहानाबाज इंसान होते हैं, वो कभी बरसात का बहाना करते हैं, कभी शादी का बहाना करते हैं, कभी न्योता का बहाना करते हैं, कभी बर्थडे का बहाना करते हैं, कभी गर्मी का बहाना करते हैं, कभी ठंड का बहाना करते हैं। ऐसे निकम्मे कायर लोग सफल नहीं होते, सफल नहीं होते। ये लोडर होते हैं, इनको जरा सा भी लज्जा नहीं आता कि हम फील्ड में नहीं निकले हैं। ये सोचते हैं सिर्फ मैं फील्ड में नहीं निकला तो मेरा चेक नहीं बनेगा। जरा सोच के देखिए, आपके फील्ड में ना निकलने से आपके टीम में दर्जनों लोग का चेक नहीं बना, दर्जनों लोग का चेक नहीं बना, क्योंकि आपके फील्ड में निकलने से आपके टीम के लोगों को मदद मिलता, सपोर्ट मिलता, आपका चेक बनता, आपके लोगों का भी चेक बनता। और अगर आपके टीम में 10 लोगों का चेक बनता तो सोच के देखिए, वो 10 लोग कल होकर के लीडर बनते, और जब वो लीडर बनते, जब वो काम करते तो आप डायमंड होते, आप करोड़ रुपया कमाते। लेकिन अपनी कामयाबी को अपने हाथों से आप सत्यानाश कर दिए। हमेशा जो बहानाबाज इंसान होते हैं वो हमेशा अरे बारिश में क्या होगा, ठंड में क्या होगा, गर्मी में क्या होगा। मैं कहता हूं एक नए व्यक्ति को ऐसे इंसान के साथ जोड़ने के साथ आपका क्या होगा। मेरे दोस्त, एक बेहतर इंसान बनिए, रोज फील्ड में निकलिए, पसीना बहाइए, इतना पसीना बहाइए कि रात में चैन का नींद आए। अगर बारिश हो तो रेनकोट पहन के निकलिए, तबीयत खराब हो दवा खा के निकलिए, कुछ भी हो, हर रोज फील्ड में निकलना है। एक लीडर की पहचान होती है ये। और अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आप लीडर हैं, द ग्रेट मैन है आप। और अगर जो व्यक्ति नहीं कर रहा है, आप समझ लीजिए वो व्यक्ति लीडर नहीं है, लोडर है, लोडर। और लोडर व्यक्ति इतिहास नहीं रचता, इतिहास नहीं रचता वो। लीडर का काम क्या है? मेरे दोस्त, अगर आप ट्रेन का सफर किए होंगे तो आप देखे होंगे कि ट्रेन 2 भाग में होता है। एक होता है इंजन और उसके बाद बाकी जितना होता है वो डब्बा होता है। और ये जो इंजन होता है ये पूरे डब्बे को खींचता है। इंजन जब रुकता है तो पूरा डब्बा रुक जाता है। डब्बे की कैपेसिटी नहीं है कि इंजन की इजाजत के बगैर हम चले आगे।
जब इंजन चलेगा तो डब्बा चलेगा, जब इंजन रुकेगा तो डब्बा रुकेगा। ठीक उसी प्रकार आप अपने नेटवर्क का, आप अपने टीम का लीडर हैं, यानी कि आप इंजन हैं। जब आप चलेंगे तो आपके टीम के लोग भी चलेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे, और जब आप रुकेंगे तो आपके लोग भी रुकेंगे। तो पहले आप लीडर बनिए, अपने टीम में फिर लोगों को लीडर बनाइए। इसके लिए रोज प्लान करने के लिए निकलिए। मेरे दोस्त, अगर आप घर से बाहर निकलते नहीं हैं, हमेशा प्लान का इंतजार करते हैं, तो अपने आप से पूछिए कि मैं डब्बा तो नहीं ना हूं, डब्बा। क्योंकि इंजन जो होता है वो स्वयं चलता है, लोगों को लेकर के भी चलता है। एक इंजन लीडर के भांति होता है, एक लीडर इंजन के भांति होता है, ट्रेन का इंजन के भांति। तो अगर लीडर है तो रोज निकलिए, प्रत्येक दिन निकलिए, घर से बाहर निकलिए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए। ये बात खोपड़िया में घुसा लीजिए कि मुझे रोज प्लान दिखाना होगा अगर लीडर बनना है तो। या तो फिर अपने सपने को मार दीजिए, आज अभी मार दीजिए अपने सपने को। काय वाली जिंदगी जी के बिता दीजिए अपने जिंदगी को, गरीबी वाली जिंदगी बिता दीजिए आप। या तो फिर जीवन में कुछ करना है, महान बनना है, तो रोना धोना छोड़िए, काम से नाता जोड़िए, रोज प्लान करिए, रोज प्लान करिए, रोज प्लान करिए, रोज प्लान करिए, रोज प्लान करिए। ना थकना है, ना रुकना है, लगातार प्लान दिखाना है। एक लीडर की पहचान, चौथा काम। जो चौथा काम लीडर करता है लेकिन लोडर नहीं करता है, लोडर नहीं करता है, और उसके जब बाद व्यापार नहीं चलता है तो रोता है, बोलता है मेरा नसीब खराब है। अरे कायर, तेरा कर्म खराब है, नसीब खराब नहीं है। क्योंकि जो लीडर होता है ये चौथा काम भी करता है। चौथा काम है हर रोज प्रत्येक दिन किताब को पढ़ना, हर रोज किताब को पढ़ना। क्योंकि आज जो भी आप कमा रहे हैं, जितना ज्ञान है उसी के अनुसार से कमा रहे हैं। अगर और कमाना चाहते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो ज्यादा सीखना पड़ेगा। जितना नॉलेज है उसी के अनुसार पैसा आपको आ रहा है। अगर पैसा बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है, टीम बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, एरिया बढ़ाना है, तो पहले ज्ञान बढ़ाना होगा। इसलिए जब भी सुबह सो करके उठिए, सबसे पहले किताब पढ़िए 15 से 20 मिनट। और जब भी फील्ड से आइए घर पे रात में, तो रात में भी 15 से 20 मिनट किताब पढ़िए। जब किताब पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कुछ करने की आग आएगा, नॉलेज बढ़ेगा, और कल होकर का बेहतर से बेहतर प्लान फॉलोअप कर सकते हैं, टीम को मैनेज कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। और जब बेहतर करेंगे तभी बेहतर परिणाम मिलेगा दोस्तों। इसलिए प्रत्येक दिन किताब पढ़ना है, सकारात्मक किताब पढ़ना है। सकारात्मक ऐसा किताब जिसको पढ़ने के बाद रगों में खून दौड़े। दोस्त, एक बात बताना चाहेंगे, बचपन में सुने थे कि गर्मी ऊन में होता है। जब स्कूल गए तो समझ में आया कि गर्मी ऊन में नहीं, गर्मी जून में होता है। और जब श्री वेदा काम करने लग गए, जब हम ट्रेनिंग लेने लग गए, जब किताब पढ़ने लग गए, रोज सीखने लग गए, तब समझ में आया कि गर्मी ना तो ऊन में होती है ना तो जून में होती है। गर्मी तो एक लीडर की खून में होती है। गर्मी तो एक लीडर की खून में होती है, जो हारा हुआ व्यक्ति को भी जिता देता है। इसलिए अगर आपको लीडर बनना है तो ये चौथा काम करना है कि रोज पुस्तक पढ़ना है, रोज किताब पढ़ना है 15 से 20 मिनट। ये बात खोपड़िया में डाल लीजिए। एक लीडर की पहचान, जो व्यक्ति लीडर होता है वह पांचवा काम भी करता है, और जो लोडर होता है यानी जो गीदर होता है वह यह काम नहीं करता है। तो दोस्त, ये पांचवा काम, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो ये पांचवा काम भी आपको करना पड़ेगा कि आपको हर रोज प्रत्येक दिन वीडियो देखना पड़ेगा। हर रोज वीडियो देखना है, वो फेसबुक पे नहीं, वो टाइम पास वाला वीडियो नहीं, काम का वीडियो। जो असफल इंसान होते हैं, जो लीडर नहीं होते, जो गीदर होते हैं, वो फालतू का टाइम पास करते हैं फेसबुक पे, जहां तहां समय बर्बाद करते हैं।
फालतू का वीडियो देख के समय बर्बाद करते हैं। लेकिन जो लीडर होते हैं वो अपने व्यापार से रिलेटिव ही वीडियो को देखते हैं। वो देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, स्पुरुलिना कैसे काम करेगा, नोनी कैसे काम करेगा, अश्वगंधा कैसे काम करेगा, आंवला कैसे काम करेगा, इसका क्या फायदा है, वो जानने का प्रयास करते हैं। और जब जानते हैं, जब सीखते हैं, तो मार्केट में जाके लोगों को बताते हैं, और उसके बाद जब सेल आता है तो वो बड़े से बड़े लेवल को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो लोडर होते हैं वो फालतू का समय बर्बाद करते हैं। आप लीडर बनना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, ऐसा वीडियो देखिए जो कि आपके सीने में आग लगे, आपके अंदर जुनून पैदा हो। मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है और अपने श्रीविदा चैनल पे भी अवेलेबल है। आप उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो को देखने के बाद आपके शरीर में जान आ जाए। क्योंकि जब दिन भर आप काम करते हैं फील्ड में, दिमाग में कचरा आता है, लोगों का नकारात्मक बात आता है खोपड़ी में, और हमारा हिम्मत हारता है, हम मायूस हो जाते हैं, हम थकावन महसूस करते हैं। लेकिन जो लीडर व्यक्ति होता है वो अपने आप को चार्ज करता है, चार्ज अपने माइंड को साफ करता है, साफ। जैसे आप हर रोज नहाते हैं बदन साफ करने के लिए, रोज ब्रश करते हैं दांत साफ करने के लिए, रोज शैम्पू लगाते हैं बाल धोने के लिए, बाल साफ करने के लिए। सोच के देखिए आपके माइंड में जो बैठा हुआ गंदगी है उसकी सफाई कैसे होगा। उसकी सफाई के लिए आपको प्रत्येक दिन अच्छे लीडर का वीडियो देखना होगा और उसे डायरी में नोट करना होगा। जब आप ये काम करेंगे तो मान लीजिए कि आप लीडर बनने की तरफ बढ़ चुके। एक लीडर का अगला पहचान, ये छठा काम, जो लीडर है ये छठा काम भी करता है, और जो बनना चाहता वो भी छठा काम करेगा। लेकिन जो गीदर है वह छठा काम भी नहीं करता, और उसके बाद कहता मेरा नसीब खराब है, मेरा काम नहीं चलता, मेरा टीम काम नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाए, क्योंकि यह धरती का बोझ है, ये धरती का बोझ है। घर में भी जाता है तो ऐसा ही करता है कि माँ है ना बनाने के लिए, बाबूजी है कमाने के लिए, मैं लल्ला क्यों करूं, मैं हूं सिर्फ खाने के लिए। धरती का बोझ ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन जो लीडर होते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, ये छठा काम भी करते हैं। और छठा काम है लगातार मीटिंग और ट्रेनिंग में जाना, लगातार मीटिंग में ट्रेनिंग में जाना। बहुत सारे जो लीडर होते हैं वो हर मीटिंग और ट्रेनिंग में जाते हैं, लेकिन जो लोडर होते हैं बोलते बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। सीखने के लिए तो इंसान 7 समुंदर पार भी चला जाएगा अगर जिनको सफल होना है। मेरे दोस्त, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़े, चाहे 5000 किलोमीटर दूर जाना पड़े, अगर सीखने की बात आए तो जरूर जाना है। बहुत सारे जो लोडर होते हैं बोलते पैसा लगेगा। अरे भाई, ज्ञान फ्री में खोजते हैं। बताइए इस दुनिया में क्या फ्री में मिलता है। एक बच्चा पैदा होता है ना तो हॉस्पिटल में बोलता पहले दो, पैसा दो। जब एक इंसान बीमार पड़ता है ना तो हॉस्पिटल में बोलता पहले दो। एक लड़का, एक बच्चा का जब एडमिशन होता है स्कूल में ना तो पहले टीचर बोलता है दो। अरे भाई, यहां तक कि किसी का ब्याह भी करता है ना तो पंडित बोलता पहले दो, पहले दो। मेरे दोस्त, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। एक व्यक्ति मर भी जाता है ना तो शमशान घाट में पहले बोलता पैसा दो। फ्री में क्या खोजते हैं आप? अगर आप जी रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं ना तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन बाद में लेते हैं। पहले इस प्रकृति को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ता है, यानी सांस छोड़ना पड़ता है सांस लेने से पहले। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति झंडूलाल है, झंडूलाल। मतलब जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब कुछ फ्री में चाहिए। इसको समझ में नहीं आता कि लीडर नहीं इतिहास को रचता है, लोडर नहीं। ये लोडर घन चक्कर होते हैं, इसको मुफ्त में चाहिए। इसको पता नहीं मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है दुनिया में। कई पीढ़ी से गरीब है। कारण क्या है? ये मुफ्त खाने की जो आदत लग गई है, यही कारण है कि गरीबी पीछा नहीं छोड़ता। जीवन में मिला है मौका सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो छोड़िए मत। जो व्यक्ति लीडर होते हैं
वो भलीभांति जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे वही व्यक्ति बढ़ता है जो लीडर होता है। और लीडर बनने के लिए सीखना जरूरी है। लीडर बनने के लिए सीखना जरूरी है। यह बात खोपड़ी में नहीं जाता कि बिना सीखे तो साइकिल नहीं चलाया जा सकता। साइकिल और सीख करके तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। सीख करके तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। इसलिए जब भी मीटिंग और ट्रेनिंग हो, सीखिए। जो लीडर होते हैं वो हमेशा तैयार होते हैं, अपने टीम के साथ तैयार होते हैं। लेकिन जो गीदड़ है, जिसको लत लग गई है गरीबी की, वो हमेशा फ्री में चाहिए। अपने अपलाइन को बोलता है, सीनियर मेरा टिकट तुम कटा देना। अरे सीनियर, तुम्हारा एक टिकट कटा देगा तो तुम्हारे नीचे 100 डाउनलाइन है। अब तुम 100 डाउनलाइन का सीनियर हो, क्या तुम 100 लोगों को कटा के दोगे? नहीं ना। इसलिए अपना, कम से कम अपना टिकट तो आप कटाइए। अपना टिकट कटाइए। फ्री में ट्रेनिंग नहीं होता, फ्री में ट्रेनिंग नहीं होता। इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, और सीखना है तो टिकट कटा करके सीखना है। दूसरी बात, जब भी आपके टीम के लोग मीटिंग रखे, हमेशा अपने मीटिंग में पहुंचिए, जिससे आपके लोगों को मदद मिले। आप सीखिएगा तभी अपने टीम के लोगों को सिखा पाइएगा। इसलिए हमेशा मीटिंग और ट्रेनिंग में जाना है, मतलब जाना है। कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। जो लीडर होते हैं वो व्यक्ति भले भांति इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं। 7वां काम, एक जो लीडर व्यक्ति होते हैं ये 7वां काम भी करते हैं, लेकिन जो लोडर होते हैं वो ये 7वां काम भी नहीं करते, क्योंकि लोडर का आदत ही ये बहाना बनाना। लेकिन जो लीडर होते हैं 7वां काम करते हैं। 7वां काम है प्रत्येक दिन अपने सीनियर से बात करना। आप दिन भर फील्ड में काम कर रहे हैं, रात में अपने सीनियर से बात करिए। उन्हें आप बताइए कि आज कहां से सेल आया है और कहां से सेल आने वाला है, किस व्यक्ति ने क्या बोला, कौन सा इलाका में गए, किस टीम के साथ गए, कौन सी प्रोडक्ट पे आज बातचीत किए, पूरी की पूरी जानकारी एक लीडर अपने सीनियर को रोज देता है, अपने अपलाइन को रोज देता है। क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं पे अगर मिस्टेक हम किए होंगे, मेरे अपलाइन को पता होगा। अगर हम बताएंगे तो मेरा अपलाइन बता देगा कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। और अगर हम अपलाइन से बात नहीं करेंगे, अपलाइन से बात नहीं करेंगे तो मेरा गलती मुझे मालूम नहीं पड़ेगा और कभी हम बड़े लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत लोगों को देखते हैं जो थोड़ा सा पैसा क्या कमा लेते हैं, घमंडी हो जाते हैं, अपलाइन से बात नहीं करते हैं। होता यूं है कि डाउनलाइन जाता है ईरघाट, अपलाइन जाता है वीरघाट, अब बिजनेस जाता है सलम मोकामा घाट। गिरता हुआ आदमी, व्यापार खत्म हो जाता है उसका। इसलिए कभी भी किसी भी लेवल पे घमंड नहीं करना, अपने अपलाइन से बात करना। ये बात जानते हैं लीडर, लेकिन जो लोडर होते हैं, जो दिमाग का कच्चा होते हैं, जिसका खोपड़ी ढीला होता है, जो दिमाग का पैदल होते हैं, वो हमेशा थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद अपने अपलाइन को इज्जत करना छोड़ देते हैं, अपलाइन से बात करना छोड़ देते हैं, घमंडी बन जाते हैं और आगे चल के वो व्यापार उनका फेल हो जाता है, उनका व्यापार गिर जाता है और फिर से वो जीरो पे आ जाते हैं। फिर वही अपलाइन उनको उठाने के लिए जाते हैं। इसलिए ऐसा दिन ना आए। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ते रहना तो हमेशा अपलाइन के साथ रहिए, अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ना है। जैसे एक इंसान का साया उसके साथ रहता है, उसकी परछाई उसके साथ रहती है, ठीक उसी प्रकार आपको अपने अपलाइन का परछाई बनकर रहना, साथ साथ रहना है। हमेशा कभी अपने अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना है। कोई कितना भी बहका डाले, कोई कितना भी दिमाग में कचरा डाल दे, एक बात याद रखिएगा, एक माँ एक बाप अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। ठीक उसी प्रकार एक अपलाइन, एक सीनियर लीडर अपने डाउनलाइन के प्रति कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। पूरे दुनिया का हर व्यक्ति आपके लिए बुरा सोच सकता है, लेकिन आपका अपलाइन कभी नहीं सोच सकता। इसलिए हमेशा अपलाइन का वैल्यू दीजिए, इज्जत करिए, सम्मान करिए और हमेशा पूछिए गुरुजी आगे बताइए क्या करें। रोज फील्ड में आने के बाद अपने अपलाइन से बात करिए, गुरुजी हमने आज इतने लोगों को प्लान दिखाया, गुरुजी इतना सेल आया, गुरुजी इस इलाका में गए थे। अपने गुरुजी से यानी कि अपने सीनियर से रोज बात करिए, प्रत्येक दिन बात करिए, बिना नागा, कंटिन्यू।
हर रोज रात में और सुबह में फील्ड में निकलने से पहले बात करिए। जैसे किसी प्रकार की बीमारी होने पे सुबह शाम दवा खाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको दवा के जैसा प्लान का इस्तेमाल करना है। सुबह शाम रोज बात करना है, प्रत्येक दिन बात करना है, क्योंकि एक लीडर का ये पहचान है। 8वां काम, जो लीडर होता है ये 8वां काम भी करता है, लेकिन जो लीडर नहीं होता है वो 8वां काम नहीं करता है। 8वां काम लोडर नहीं करता, 8वां काम लीडर करता है। 8वां काम है मुंशीगिरी करना, हर रोज अपने आप से बात करना। जब भी आप फील्ड से आते हैं तो रात में बैठिए और अपने आप से बात करिए, मोबाइल में मत घुस जाइए, अपने आप से बात करिए कि आज जो है हम कहाँ प्लान दिखाने गए थे, कहाँ गए थे, किस जगह पे गए थे, किस व्यक्ति से मिले, कैसा व्यक्ति था वो क्या सवाल किया, कौन सा हमसे गलती हो गया जिसके कारण सेल नहीं आया। वो गलती दोहराना नहीं है, वो गलती दोहराना नहीं है कभी। और जो हमने आज सारा दिन में अच्छा काम किया उसको डायरी में नोट करेंगे, वो बार बार रिपीट करेंगे। और जो हमसे गलती हो गया, जो गलती हम नहीं दोहराएंगे। अपने आप से बात करिए कि अपने टीम में और कौन सा व्यक्ति है जिसको लीडर बनाया जा सकता है। बात करिए, अपने आप से बात करिए कि और कहाँ नया शहर में बिजनेस को निकाला जा सकता है। अपने आप से बात करिए कि और कौन सा नया प्रोडक्ट के बारे में सीखा जाए तो व्यापार तेजी में चलेगा। अपने आप से बात करिए कि और कब ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ किस जगह पर रखा जाए तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। अपने आप से बात करिए कि आप कौन सा टीम पे कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। अपने आप से बात करिए कि हमारे टीम में कौन सा व्यक्ति है जो महत्वाकांक्षी, जो जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने आप से बात करिए कि कौन सा व्यक्ति हमारे टीम में जो लालची है। अपने आप से बात करिए कौन सा व्यक्ति हमारे टीम में जो हमेशा बहाना करता है, उसको रिजेक्ट करना है। और जो महत्वाकांक्षी है, जिनका सपना बड़ा है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अपने आप से बात करिए, अपने आप से बात करिए। लेकिन जो लोडर होते हैं ना, वो अपने आप से बात करते हैं कि कब गर्लफ्रेंड से मिलना है साला, कब बॉयफ्रेंड से मिलना है, हाँ, और कब जो है ना पार्टी मनाना है, कब पिक्चर देखने जाना है, कब छुट्टी मनाना है। मेरा बिजनेस कैसे नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रहा है, हमें बहुत दिक्कत हमारे जीवन में। मतलब हमेशा जो लोडर होता है ना, वो नकारात्मक ही सोचता है, लेकिन जो लीडर होता है ना, हमेशा सकारात्मक सोचता है। और सकारात्मक सोचने के कारण उनका व्यापार बहुत आगे जाता है और अपने जीवन में बहुत महान काम करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो महान व्यक्ति होते हैं वो महान इसलिए होते हैं कि उनके कर्म महान होते हैं। जो निकम्मा आदमी होता है, जो घटिया आदमी होता है, वो अपने कर्म के वजह से निकम्मा और घटिया आदमी होता है। इसलिए अपने कर्म को बेहतर करिए। ये 8 काम जो बताए, 8 काम एक लीडर व्यक्ति करता है। मेरे दोस्त, अगर ये 8 काम को कर लिए आप लगातार 5 साल, तो आप एक मजबूत लीडर होंगे। आपका टक्कर को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि एक लीडर बनने के लिए 8 काम एक व्यक्ति को करना होता है। आप अपने आप को देखिए कि क्या आप ये 8 काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां पे मिस्टेक है सुधार करिए और एक बेहतर लीडर बनिए, क्योंकि एक बेहतर लीडर ही अपने टीम में लोगों को लीडर बना सकता है। और जब आप लीडर बन जाएंगे तो आपके टीम में बहुत सारे लोग लीडर बनेंगे। और जब लोग लीडर बनेंगे तो आप व्यापार में किंग होंगे, आपके सारे सपने साकार होंगे, घर भी बनेगा, कार भी आएगा, बेहतर लाइफ स्टाइल भी होगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को नमस्कार, जय श्री वेदा और जय हिंद दोस्तों।